आज हम रुधिर के बारे में और पढ़ेंगे। रुधिर को हम रक्त भी कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में ही से हम क्या कहते हैं? खून। और जब भी आपको कभी चोट लगती है या गिर पड़ते हैं, कहीं कट जाता है, पिन चुभ जाती है, तो क्या निकलता है? एक तरल पदार्थ निकलता है जो लाल रंग का है, और यही लाल रंग का तरल पदार्थ है हमारा रुधिर। इसके मुख्य कार्य क्या है? ये सभी अंगों तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचाता है, और इसी ऑक्सीजन और ग्लूकोज से क्या होता है? इसी ऑक्सीजन और ग्लूकोज से हमको मिलती है ऊर्जा। जैसे एक आप गाड़ी के बारे में सोचिए, जैसे मोटरसाइकिल, अगर उसमें पेट्रोल ना हो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी बंद पड़ जाएगी। उसी तरह अगर हमारे अंदर ऊर्जा ना हो तो क्या होगा? हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। जैसे आपने कभी अनुभव किया हो कि आप बड़ी देर तक पैर मोड़े बैठे रहे और फिर जब खड़े हुए तो कैसी झंझनाहट सी हुई। क्यों? क्योंकि जब आप पैर मोड़ के बैठे थे तो आपकी रक्तवाहिनियां सिकुड़ गईं, उनमें ठीक से खून का प्रवाह नहीं हुआ। इस कारण से ऑक्सीजन कुछ अंगों तक नहीं पहुंची, जैसे कि आपके पैर की उंगली, जांग, तो वहां पर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ऊर्जा की कमी हो गई, और जैसे ही आप एकदम से खड़े हुए आपके पैर ने काम नहीं किया, तो आपको थोड़ी देर रुकना पड़ता है ताकि उस पैर के उस अंग तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंच जाए और ऊर्जा बन जाए, तब आपका शरीर काम करने लायक होता है और आप आगे बढ़ पाते हो। और दूसरा काम है कि अंगों में जो अपशिष्ट पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अंगों से बाहर लेके आना। अंगों तक पहुंचाना क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, और अंगों से लेके क्या आना है? कार्बन डाइऑक्साइड और खराब पदार्थों को। और ये शरीर के सभी अंगों से जुड़ा हुआ है। ये एक तरल पदार्थ है और सभी कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या होते हैं? संयोजी मतलब जोड़ना, यानी प्लस, जोड़ कर रखना। जैसे हमारी हड्डियां पूरे शरीर को जोड़ कर रखती हैं, तो ये एक संयोजी ऊतक है। उसी प्रकार से रुधिर भी एक तरल संयोजी ऊतक है जिसने पूरे शरीर को जोड़कर रखा है। जो रुधिर होता है वो किन जंतुओं में होता है? कुछ जंतु होते हैं कशेरुकीय जंतु, यानी वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होंगे? इनके अंदर ये रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे इस चूहे में है या इस सांप में है। तो जिनमें ये रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे चूहा, सांप, छिपकली, चिड़िया, इनके अंदर लाल रंग का खून होता है। और जो ऐसे जंतु हैं जिनमें ये हड्डी नहीं होती, यानी अकशेरुकीय जंतु, यानी इनवर्टिब्रेट्स, जैसे कॉकरोच, घेंगा, मकड़ी, इनमें ये हड्डी नहीं होती है, इनमें लाल रंग का खून नहीं होता। और जैसे एक जंतु है मच्छर। आप सोच रहे होंगे मच्छर को तो जब मैंने मारा था तो उसके अंदर से लाल रंग का खून निकला था। हाँ बच्चों, लेकिन वो खून उसके पेट में था, ना कि उसके परिवहन तंत्र में। इसलिए मच्छर के अंदर कैसा खून होगा? लाल रंग का खून नहीं होगा। तो रुधिर, जो हमारा तरल रुधिर पदार्थ है, तरल पदार्थ, वो कैसे बना है? किस किस चीजों का बना है? वो दो घटकों का बना है। एक तो है कणिका और दूसरा है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जैसे पानी, और कणिका कण के समान है, यानी जैसे बालू के कण होते हैं या पाउडर के कण, बिल्कुल बारीक से छोटे छोटे कण, ऐसे ही और छोटे कण, उनको हम क्या कहते हैं? कणिकाएं। और ये कणिकाएं क्या होती हैं? कोशिका होती है जो पूरे शरीर में घूम रही है इस तरल पदार्थ में। तो इसको हम कैसे जान पाए कि रुधिर के दो भाग होते हैं? क्या करते हैं कि ये जो एक कांच की ट्यूब होती है, इसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब। इस ट्यूब में हम अपने ब्लड का सैंपल देते हैं, खून का सैंपल देते हैं, यानी खून का थोड़ा सा भाग, और इस खून को हम एक मशीन में डालते हैं जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन। ये देखिए यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब डाली जा रही है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन
मिक्सी की तरह होती है और ये इस तरह से गोल गोल चलती है, बहुत तेजी से इस प्रकार गोल गोल चल रही है। तो जब ये तेजी से गोल गोल घूमती है 15 मिनट, तो जैसे मक्खन और छाछ अलग हो जाती है, वैसे ही इसमें ये कणिकाएं और ये प्लाज्मा अलग हो जाता है। अगर इस टेस्ट ट्यूब को हम 100 बराबर भागों में बांट दें तो क्या होगा? 55% हमारा प्लाज्मा होगा और 45% ये कोशिकाएं होंगी। ठीक है, ये कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक है लाल रुधिर कणिका, इसको इंग्लिश में आरबीसी कहते हैं। दूसरी है श्वेत रुधिर कणिका, डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और तीसरी है प्लेटलेट्स, इसको हिंदी में प्लेटलेट्स और इंग्लिश में भी प्लेटलेट्स कहते हैं। जैसे आपने बालू वाला पानी देखा होगा ना, कैसे बालू पानी में तैरती रहती है, उसी प्रकार से ये सारी कणिकाएं प्लाज्मा के तरल में तैरती रहती हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए, ये है हमारे पास एक तरल पदार्थ यानी पानी। इसको हम मान लेते हैं कि ये प्लाज्मा है और ये है हमारे पास सिंदूर जिसमें छोटे छोटे कण हैं। तो ये मान लेते हैं हमारी कणिकाएं। और जब हमने इसको इसमें मिलाया तो ये हमारा पारदर्शी जो तरल पदार्थ था, ये कैसा हो गया? ये लाल हो गया। तो इसी कारण से हमारा खून कैसा दिखता है? हमारा खून लाल रंग का दिखता है। अब हम जानेंगे कणिकाओं के बारे में। सबसे पहले लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका को इंग्लिश में हम कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। क्या? कॉर्पसेल्स, या फिर इनको रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको RBC बोलते हैं। ये गोल होती हैं और तश्तरी नुमा होती हैं, बीच से पिचकी हुई होती हैं और इनमें केंद्रक नहीं होता। ये देखिए, ये गोल है ना, पर ये गेंद जैसी गोल नहीं होती, ये बटन जैसी गोल होती हैं। और ये देखिए, यहाँ पे ये पिचकी हुई हैं और इसमें केंद्रक नहीं। वैसे तो शरीर की सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, लेकिन आरबीसी उन कुछ कोशिकाओं में है जिनमें केंद्रक नहीं होता। ऊंट की आरबीसी अंडाकार होती है और इसमें केंद्रक होता है। इस प्रकार की अंडाकार होती हैं, गोल नहीं होती। लाल रुधिर कणिका के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन प्रोटीन। इस प्रोटीन की वजह से ही लाल रुधिर कणिका का रंग लाल होता है और इसका जीवन काल होता है 120 दिन यानी 4 महीने। ये 4 महीनों तक जीवित रहती है और इसका निर्माण हो रहा होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा मतलब जो हमारी अस्थि है यानी हड्डी है, इनके बीच का ये जो पोर्शन है, ये जो जगह है, इसको हम कहते हैं मज्जा। इंग्लिश में इसे हम बोन मैरो कहते हैं। इसी बोन मैरो में यहाँ पर आरबीसी का निर्माण होता है। भ्रूण में ये यकृत और प्लीहा में होता है। भ्रूण का अर्थ है वह बच्चा जो माँ के पेट में है। तो उसमें कहाँ आरबीसी बन रही है? उसमें यकृत यानी लिवर में बन रही हैं और प्लीहा यानी स्प्लीन में बन रही हैं। आरबीसी के बाद जो दूसरी मुख्य कणिका है उसको कहते हैं श्वेत रुधिर कणिका यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, WBC। ये आरबीसी के मुकाबले बड़ी होती हैं और इनमें कोई विशेष रंग नहीं होता। ये 5 प्रकार की होती हैं और इनमें केंद्रक होता है। जैसे आरबीसी में केंद्रक नहीं था ना, लेकिन इनमें केंद्रक होता है। पर केंद्रक कैसा है? बटा हुआ सा है। ये देखिए, ये 5 प्रकार की WBC और ये देखिए ये केंद्रक कैसा है? बटा हुआ सा, ये आपस में जुड़ा है। यहाँ देखिए, ये भी ऐसा बटा हुआ सा केंद्रक है। इसी प्रकार से ये केंद्रक यहाँ पर भी बटा हुआ है। और ये देखिए, ये कैसी हैं? पारदर्शी हैं और इनका कोई विशेष आकार नहीं है। श्वेत रुधिर कणिका का निर्माण प्लीहा में होता है। प्लीहा यानी स्प्लीन। कहाँ होता है ये प्लीहा?
ये प्लीहा हमारे शरीर में पेट के पीछे यहाँ ये स्प्लीन होता है। इसी स्प्लीन में ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनती हैं और ये 1 से 4 दिन ही जीवित रहती हैं। इनका काम है प्रतिरक्षण करना, मतलब हमारे शरीर की रक्षा करना। हमारे शरीर में जब कोई परजीवी यानी जो जीव हमारे शरीर में नहीं रहना चाहिए, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, अभी कैसा वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, तो ये जीवों को हमारे शरीर में नहीं रहना चाहिए, तो इन जीवों को कहते हैं परजीवी। ऐसे जीव जब हमारे शरीर के अंदर आते हैं तो बहुत सारी आरबीसी मिलकर एक सेना की तरह इन सबसे लड़ती हैं और तब तक लड़ती रहती हैं जब तक हमारा शरीर द्वारा स्वस्थ नहीं हो जाता। और ये दूसरा इनका काम है खून की सफाई। जब कोई कोशिका, कोई कणिका खून में खराब हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये क्या करती हैं, उसको घेर कर खा लेती हैं और इनका आकार बदलता रहता है एक अमीबा की तरह। यहाँ देखिए ये आकार बदल रहा है ना इनका, ये अमीबा की तरह जब चाहे अपना आकार बदल लेती हैं। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये है कि ये किसी भी छोटी से छोटी जगह पे आराम से घुस जाती हैं और किसी भी परजीवी को या मृत कोशिका को ऐसे खा लेती हैं। इस प्रकार से अपने शरीर के अंदर उसको लेकर खा लेती हैं। तो ये सफाई का भी काम करती हैं। इसके बाद आता है तीसरी कणिका, रुधिर प्लेटलेट्स। बच्चों, जब किसी शब्द के पीछे लेट्स शब्द लगता है तो इसका अर्थ है छोटा, जैसे बुकलेट। बुकलेट में क्या है, बुक के पीछे लगा है लेट शब्द, यानी छोटी किताब। इसी प्रकार से एक शब्द है पिगलेट। पिग का मतलब क्या है, सुअर, और पिगलेट का मतलब सुअर का बच्चा यानी छोटा पिग। और ये प्लेटलेट जो हैं वो दोनों तरफ से उठी हुई होती हैं, इस प्रकार जैसे एक परवल होता है। और ये बहुत छोटी होती हैं, आरबीसी से भी छोटी होंगी और डब्ल्यूबीसी से भी छोटी होंगी। यहाँ पे ये देखिए उभयोत्तर, दोनों तरफ उठी हुई, ऐसे ये नीचे की तरफ भी उठी हुई होगी। पर चोट लगने पर ये क्या करती हैं, अपना आकार बदल देती हैं और इनमें ये इस तरह से रेशे निकल आते हैं। इनका क्या काम होगा हम बस थोड़ी देर में देखेंगे। ये प्लेटलेट्स भी आरबीसी की तरह केंद्रक विहीन होती है, यानी इनमें केंद्रक नहीं होता है। इनका जीवन काल मात्र 8 से 10 दिन है और इनका निर्माण भी आरबीसी की तरह अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में हो रहा होता है।